اللهم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني वज़िदनी इल्मन। अल्लाह मुझे फायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फायदामंद है और मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। अल्लाह जिसे तो आसान बना दे उसके अलावा कोई आसानी नहीं और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा हिस्नुल मुस्लिम सीरीज का वर्कशॉप का आखिरी दिन है। जैसे कि आखिरी रोज है तो हमें जामे अंदाज में से रखना है, बहुत कम अल्फाज में, जिसमें कि आपको मायने के साथ समझ भी आ जाए और मुख्तसर सा ही हो, लेकिन इसमें अख्ताम पे सब कुछ आपको बताने की जो कोशिश थी वो कामयाब रहे। इसमें आखिर में हम सवालात भी लेंगे और जो भी मौजू पे हम बात किए हैं उस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, ताकि आपका वो रिवीजन हो जाए। आपने जो वक्त लगाया है अपना, आपने बहुत गहराई से इसको देखा है, संजीदगी के साथ में इस क्लासेस को लिए हैं, सुने हैं, तो यहाँ पर मेरा काम बनता है कि मैं आपको इसका रिवीजन कराकर छोड़ूं, ताकि जब भी कोई मामला आए तो हम फौरी जाकर वहां पर किताबें नहीं खोल के देख सकते हर मामले को। जहन नशीन होने से क्या है, आपकी तसल्ली के साथ में रहनुमाई हो सकती है, इस्लाह हो सकती है। इसी तरीके से आज जो हमारा मौजू है, हमने जैसे पहले दिन जो लिया था कि हिस्नुल मुस्लिम कहा किसे जाता है, अस्कार की क्या अफजलियत है, अस्कार किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। फिर हमने देखा कि अस्कार में सबसे पहले जो चुनिंदा आयतों में से हैं, जो कुरान के कलिमात में से हमें सुबह और शाम के अस्कार के साथ में मिलते हैं, वो है आयतुल कुर्सी और मौविदात। इसकी फजीलत हम देखें और इसमें बकसरत इतना ज्यादा 3 दफा जो आपको बताया गया है, हिदायतें जो नसीहतें हमें कुरान और हदीस की रोशनी से जो मिलते हैं, तो इसकी अफजलियत की एतबार से इसे हिस्सा बनाया गया है सुबह और शाम के अस्कार में। और इन अस्कार को करने के कितने फायदे हैं, इन अस्कार को करने से आपकी जिंदगियों में क्या तब्दीली आती है, ये सब पूरे मौजू पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कल जब हम देखें कि ये सब कुछ एक दुआ का है, ये दुआ में शामिल होता है, ये एक दुआओं से ही हम मुतालिबा करते हैं, जिक्र करना, इवन फरीजे भी जो है, फराइज जो अंजाम देते हैं हम, नमाज, नमाज यानी सलात अरबी में जो हम कहेंगे, उसके लोकोई मायने ही दुआ के हैं। यानी कुल मिलाकर नमाज दुआ ही दुआ है। रोजे में आपको दुआएं करना है, तौबा और इस्तगफार हासिल करना है। हज, हज के दौरान, हज हज की शुरुआत, हर तरीके से हम देखें कि दौरान हज भी दुआ ही दुआ है। तो यानी कि दुआएं हमें करते रहना है। दुआ मोमिन का हथियार है। ये सब कुछ हम देखें, दुआ एक बेहतरीन हदिया भी होता है, तोहफा भी होता है। एक मोमिन दूसरे मोमिन को जो हदिया पेश कर सकता है वो दुआ के जरिए दे सकता है। तौबा और इस्तगफार के बारे में हम देखें, मसनून और गैर मसनून की दुआओं को भी देखें, जिक्र अस्कार देखें। दुआओं का जो एक जखीरा होता है उसे ये देखना जरूरी है कि वो मसनून होनी चाहिए। गैर मसनून कोई काम हमें नहीं करना है और उस पर जो मेहनत की जाती है वो भी जाया हो जाती है। कोई फायदा बख्श बात नहीं होती है जो चीजें साबित नहीं होती है, क्योंकि दुआओं में अक्सरियत ऐसी होती है, ये सुन्नत से है, हदीस की रोशनी से हम दुआएं करते हैं, तो इसमें शिरक या कलाम भी कोई इजाद कर सकता है, यानी बिदात की जराए भी बन सकते हैं। इस वजह से हमें मसनून और गैर मसनून यानी कि सही या हदीस से वो साबित हो वो देखना जरूरी होता है। और इसी में हिस्नुल मुस्लिम में एक और एडिशन भी करना है जो कि नजर बद के मुतालिक में है। ये बहुत और इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वजह से है, इस हिस्से में बनाना इसलिए जरूरी था इस सीरीज में, इस वर्कशॉप में, क्योंकि ये हक है। इसकी दलील हमें कहाँ से मिलती है वो देखेंगे हम, उसके बारे में जानेंगे कि बदनजर बद की हकीकत क्या है, और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। ये यकीनी बात है, इस पर सबको यकीन है, यानी अकल भी किसी की भी गवाही देगी कि हाँ, नजर बद एक हकीकी चीज है।
ये कोई नई बात नहीं है, ये इस तरीके से हमारी अकल भी गवाही देती है और शरीयत भी इसकी गवाही देती है। हमें तो हर बात शरीयत से ही देखनी है। हम अपनी सोच से, हम अपनी अकल से कोई बात नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी असल हकीकत क्या है, जो यही हमारे उन्वान से यहाँ पर आज मुराद है हमारी क्लास, जो ये लास्ट क्लास में हम रखे हैं। इसको आप कंप्लीटली समझ जाइए और जितना हो सकता है इस चीज से बचने की कोशिश कीजिए। और हम ये भी देखेंगे कि इसका इलाज क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है, और लग जाए तो क्या करे, लगने से पहले क्या तदाबीर होनी चाहिए। तो जितने 3 दिन की क्लास में हम सीखे हैं, आज वही बातों को फिर से निचोड़ा जाएगा, यानी हम लेते ही जाएंगे उस बात को लेकर, हम बात आगे बढ़ाएंगे आज। तो नजर बद की हकीकत क्या है? नजर, नजर क्या किसे कहते हैं हम? नजर देखने को कहेंगे। नजर यानी कि देखना। अरबी में उसे क्या कहेंगे? आइन। अरबी में नजर को यानी आंखों को आइन कहते हैं। अब इसकी कोई हकीकत है या बस ये एक वहम है? क्या इसकी ये हकीकत है, नहीं है? हम इस पर रोशनी डालेंगे। अगर ये महज एक बनावटी बातें हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये सिर्फ एक सुपरस्टिशियस बातें, सुपरफिशियल बातें हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर, लेकिन बिलफर्ज ये बातें सच है, हकीकी है, ये बात अगर हक है, सच्ची है, तो हमें इसके बारे में इसकी तहकीक करनी जरूरी है। इसकी क्या दलील है, ये देखना हमें जरूरी होता है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इसकी हकीकत क्या है, हम ये देखेंगे। जहां कहीं अगर ये बात कही जाती हो, हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये कुरान मजीद में इसकी वजाहत हुई है या नहीं हुई। सूर्य कलम आयत नंबर 51 मैं आप सबके सामने मुतालिया करके बताऊंगी। इसके तर्जुमे में ही आपको ये लफ्ज मिल जाएगा। वइन यकादुल्लज़ीन कफरू लियुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून। और जरूर काफिर तो ऐसे मालूम होते हैं कि गोया अपनी बदनजर लगाकर तुम्हें गिरा देंगे जब कुरान सुनते हैं और कहते हैं ये जरूर अकल से दूर है। ये किसके बारे में जिक्र हो रहा है? ये कुफारे मक्का का। ये जहालत के दौर की बात है। और उनका असली मकसद क्या होता था? कुफारे मक्का कितने कुछ कोशिशें करते रहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की। इसकी वजाहत हम करेंगे। यहाँ पर जो बताने की बात है कि नजर बद का जिक्र यहाँ पर आया है। जब मैं आपके सामने इसको वाजे करूंगी, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि नजर बद कब से चल लेते आ रही है और क्यों किसी की अकल इसे इनकार नहीं करती है। और ये दलील से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, नजर बद हक है। अब मुफस्सिरीन और इमाम के नजदीक क्या पेशकश है इस जम में, ताकि ये बात हमारे सामने वाजे हो जाए और समझ में थोड़ी आसानी हो जाए। इमाम इब्ने कय्यूम रहमहुल्लाह ने बहुत प्यारे अंदाज में इसको बयान किया है, किसको? नजर बद को, जिसमें हसद और नजर, ये हसद और ये नजर बद दोनों की तारीफ एक जगह मिलकर आ रही है। उन्होंने कैसे प्यारे अंदाज में ये बात को समझाने की कोशिश की है, आप भी गौर कीजिए कि ये जो नजर बद होती है ना, एक तीर के जैसी होती है, यानी इससे एक तीर कहा गया है। नजर बद और हसद देखिए दोनों भी एक जगह होकर है, तो ये इस तीर को नजर बद कहा जाता है, हसद कहा जाता है, जो हसद करने वाले या नजर लगाने वाले की आंख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो हासिद होता है, जो नजर लगा रहा है, उसकी आंखों से एक तीर निकलता है। बाज औकात वो सामने वाले को लग जाती है और बाज औकात इससे निकल जाती है। यानी कि लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। लगने की सूरत हाल क्या है, ना लगने की सूरत हाल क्या है? अब बात यहां तक तो आपको समझ में आ गई है कि नजर बद एक तो सच बात है, इसकी दलील भी हमें मिल रही है, आगे भी जाकर हमें दलील मिलेगी। इसको समझने के लिए आसान तरीके में कि ये एक तीर जैसे होता है, ये एक तीर लगती है जो आंखों से निकलती है। किसकी आंखों से निकलती है? हासिद के नजर से निकलती है और नजर बद लगाने वाले की नजर से निकलती है। नजर बद अगर लग रही है
या तो वो लग भी सकती है बाज़ औक़ात, या वो नहीं भी लग सकती है। ये अल्लाह के भी हाथ में है, नजर बद का लगना। कैसे? यहाँ पर जो चीज हमें नोटिस करनी चाहिए, यहाँ पर जो चीज होनी चाहिए कि हम अपने आप को प्रोटेक्शन सबसे पहले करना है। ये हमारी खुद की गलतियों की वजह से होता है। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज पर कादिर है, बिलाशुबा। लेकिन क्या यहाँ पर हमें खुद की हिफाजत के कलिमात नहीं पढ़ना चाहिए? खुद के लिए प्रिकॉशन नहीं लेना चाहिए? खुद की केयर नहीं करनी चाहिए? जब एक इंसान अपनी खुद की प्रोटेक्शन नहीं करता है, अस्कार के साथ सामने अपनी हिफाजत की कलिमात को दम करके नहीं फूकता है, खुद के ऊपर दम नहीं करता है, या उन अस्कार का अपनी जिंदगी से हिस्सा नहीं बनाता है, वो खुद के लिए बवाले जान बन जाता है। तो ये नजर बद जब आपको लग रही है, अब वो तीर काम नहीं कर सकती है, क्योंकि वो एक शील्ड आ जाती है इंसान के सामने कि वो तीर वापस चले जाती। तीर से बताने का क्या मतलब है? देखिए, तीर अगर चला रहा है, तीर अंदाज, तीर निकाला है, आगे वाले पर वो निशाना ताक रहा है, लेकिन आगे वाला, वो जिस पर तीर चल रहा है, वो अपनी प्रोटेक्शन शील्ड से उसे बचा रहे हैं, और तीर वहां पर क्या हो गया? नाकिस हो गया, नहीं चल पाया, तीर जाकर नहीं लगा। उसी तरीके से नजर बद भी रुक जाती है। कब? जब अपने आप अस्कार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। किससे बनाना है वो मैं इंशाल्लाह आप सबको बताऊंगी, पीडीएफ भी शेयर करूंगी। लेकिन समझना क्या है कि किस वजह से नजरें बद लग जाती हैं। नजर बद देखिए हक है, हम किसी को देखने से नहीं रोक सकते हैं, हम किसी को देखने से नहीं रोक सकते हैं, ये हमारे बस में नहीं है, ये हमारी ताकत में नहीं है। इंसान की है, नजर है, नजर तो हर जगह घूमती है। अब वो देखने वाले के अंदर में वो हसद है नहीं है, ये अंदरूनी चीज हमें नहीं मालूम होती है, कि अंदर के दिल का हाल हमें नहीं मालूम होता है, कि उसके दिल में हसद है, आपके लिए खैर है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके घर को देख के क्या सोचते हैं। तो नजर बद जिसकी लगती है, हम उसके अंदर का हाल नहीं जाके देख सकते। हाँ, लेकिन हम अपनी खुद की हिफाजत जरूर कर सकते हैं। और अपनी हिफाजत की सारी नसीहतें आपको अपनी तालीमात यानी सुबह और शाम के अज़कार में मौजूद है। और सबसे बड़ी चीज, इसका जिक्र मौइज़तैन में खुले आम है। मौइज़तैन के जैसे हम क्यों टाइम देकर पढ़े? सूर्य फलक जो अल्लाह ने पैदा किए हैं, लेकिन उसमें जो पोटेंशियल है, उसमें जो ताकत है कि वो शर बर्पा हो सकता है एक मखलूक का दूसरी मखलूक की तरफ। और हम जहां पर ताकत नहीं रखते हैं, हम हर जगह ताकत नहीं रख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपनी हिफाजती कलिमात यानी कि सूर्य फलक पढ़ लेते हैं। फिर जब बात सूर्य नास की आती है, सूर्य नास यानी कि वो तो हमारी अंदरूनी कैफियतों के बारे में, हमारी अंदरूनी जो जद्दोजहद होती है, हम अंदरूनी जो कमजोर पड़ जाते हैं, उसको वो मिटा देती है। तो यहाँ पर मालूम क्या होता है कि सूर्य फलक में आखिर में हसद की ही बात होती है। मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, यानी हासिद के हसद से बचने के लिए, उसके शर से बचने के लिए आप पनाह मांगते हैं। अगर ये चीज आप कर रहे हैं, मामूल बनाकर है, इसको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रखे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने अपने जो असबाब थे वो कर लिए। अब तवक्कल करना है। लेकिन अगर छूट गया है, तो क्या हमें डरना नहीं चाहिए? बिल्कुल डरना चाहिए, क्योंकि ऐसी छूट चीज छूट गई है आपके दिन के औकात में, आपके दिन की मशगूलियत और मसरूफियत में। अब आपको दिन भर निकलना है, उसमें मामलात होंगे, आपको शायद घर से बाहर जाना पड़े, या आपके पास कोई आ जाए। हम मिलते ही रहते हैं, हमारे मामलात चलते ही रहते हैं। अब वहां पर हम क्या करेंगे? तो ये जिंदगी का हिस्सा बनाना इस वजह से जरूरी है। इसीलिए आपको सबसे पहले इसकी फजीलत और अहमियत बताई गई, आपको किस तरीके से ये प्रोटेक्शन देती है वो इसका समझना जरूरी था। अब बात ये जब हकीकी मौजू पे आ जाएगी, हम इससे बच नहीं सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अस्कार में फायदे ही फायदे हैं, दुनियावी भी फायदे हैं, आखिरत में भी फायदे हैं, बहुत हद तक में फायदे हैं। अब इसको ये तीर से आप समझ गए हैं,
अब एक जगह इसके मुतालिक में क्या बात आती है वो भी आप देखिए, कि जो नजर लगाने वाला बंदा होता है और नजर बद हासिद इंसान होता है, ये दोनों एक चीज पर इकट्ठे होते हैं। हसद और नजर बद, ये दोनों एक ही जगह पे आ गए और एक चीज पर जुदा भी हो जाते हैं। तो ये दोनों एक साथ शुरू होते हैं, हसद भी, नजर बद भी। हसद की शुरुआत निगाह से होती है। देखिए कहाँ शुरुआत कहाँ से हो रही है, हसद की शुरुआत निगाह से होती है। निगाह से एक शख्स को डायरेक्ट नुकसान होता है, फौरी नुकसान होता है, यानी बहुत जल्दी नुकसान होता है, अचानक नुकसान होता है। डायरेक्ट नुकसान होता है नजर बद से। हसद में थोड़ा हासिद को मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि बुरी कोशिशों में मेहनत लगती है, जैसे गीबतें करना, चुगली करना, साजिशें करना, तरकीबें करना। अब ये सब सारी चीजें अंजाम देने पड़ते हैं। तो ये नजर हसद की वजह से लगती है। अब शरीयत इस्लामिया में इसके मुतालिक क्या इलाज है? जाहिर है दुनिया में हर चीज का इलाज है, बिस्मिल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हर बीमारी का दुनिया में इलाज भेजकर ही उस बीमारी को दुनिया में भेजते हैं। अल्लाह ने हमें बेसहारा नहीं छोड़े हैं कि कोई बीमार हो जाए और दुनिया में उसका इलाज नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज के इलाज के साथ ही बीमारी को यहाँ पर दुनिया में देते हैं। देखना ये होता है कि हम असबाब पे इलाज के लिए क्या राह चुनते हैं, यानी उसके असबाब, उसकी राह हम क्या चुनते हैं, वो देखना जरूरी होता है। किससे अपना इलाज करवाते हैं? जैसे कि आपको दवाई लग रही है, अब कोई बीमार हो जाता है, आपको दवाई लगी, दवाई लगी, लगेगी नहीं लगेगी, ये कौन तय करते हैं? डॉक्टर तय कहते हैं। दवा आपको देते हैं, दवा असरदार है तो ठीक है, और अगर असरदार नहीं है तो क्यों नहीं है? ये कश्मकश में इंसान चला जाता है, बीमार इंसान। क्या दवाई देने वाला सही इल्म नहीं रखता है? आप ये सवाल आएगा आपको, यानी कि आपने जिससे अपनी तफ्तीश करवाई है, अपने जिस्म की तहकीक कराए हैं, फिर आपको दवाई भी लगी है, और अगर दवा आपको काम नहीं आ रही है, यानी आपके इलाज को वो मुकम्मल नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे? सवाल आ जाता कि मुझे ये दवा क्यों नहीं लग रही है? क्या वो डॉक्टर सही नहीं है, या मैं वो जो डॉक्टर के पास गई उसके पास में इल्म सही नहीं है? क्या मुझे दूसरे हकीम या डॉक्टर को बताना चाहिए? यानी आप क्या सोचते हैं कि एक सेकेंड ओपिनियन के पास में हम जाना जरूरी है, ये अपने आप के लिए ऐसा सोचते हैं? या फिर मुझे कहीं दवाई बदलने की तो जरूरत नहीं है? ये भी ऐसे सवाल आता है। तो मजीद इस पर ये सोचिए कि आखिर एक इंसान को दवाई लगती है तो कब लगती? जब वो बीमार होता है। बीमारी अमूमन किसी लापरवाही की वजह से होती है। बीमारी किस वजह से होती? कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही की वजह से होती है। देखिए अल्लाह ने तो हमें बहुत तंदुरुस्त पैदा किए हैं, लेकिन इंसान मैदे पर बोझ डाल देता है गलत खान पान की वजह से। तो उससे क्या हो जाता है? उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है, और फिर पेट के जरिए नई नई बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो यहाँ से बात हमें क्या पता लगाना है कि बीमारी अल्लाह की तरफ से है, ये आजमाइश भी होती है, ये अलग मौजू है, इस पर हमें सब्र करना चाहिए, तौबा और इस्तगफार करना चाहिए। अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज दुनिया में दे रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जिस्मानी हो, दर्द हो, तकलीफ हो, उसे दिल में महसूस करें या जिस्म के हिस्से में कोई महसूस करे, यानी ये तकालीफ है, आजमाइशें हैं, इस पे सब्र करना है। लेकिन अगर हमें ये देखे कि असबाब हम क्या ढूंढ रहे हैं, ये बीमारी भी अगर हो रही है, अब अल्लाह की तरफ से हो रही है, नजर की भी हो रही है, यानी ये पूरे मुकम्मल तौर पे हम बात कर रहे हैं, हम मुकम्मल बात कर रहे हैं, नजर बद की भी बात कर रहे हैं। कोई बीमार हो जाता है, मुसलसल बीमार रहता है, ये सब कुछ, ये सब कुछ के लिए भी इलाज दिया गया है। तो नजर बद एक ऐसी बीमारी है जिसकी तासीर हकीकी तौर पर वाजे होती है। हकीकी यानी विजिबल दिखता है कि किसी को नजर लग गई है। और इसको और एक भी तरीके से समझने के लिए आप यूं सोचिए कि नजर बद जब किसी को लगती है, तो जैसे कि एक सांप का डसना होता है। सांप क्या करता है? डस के चला जाता है, लेकिन उसका जहर धीरे धीरे इंसान के अंदर आ जाता है। अब उसकी अपियरेंस में हमें पता चलता है, या तो उसका कलर चेंज हो जाता,
कलर उसका चेंज हो जाता। हम इससे क्या बात पता लगा सकते हैं कि ये जहर जिस्म में फैल गया है। तो नजर बद से भी क्या हो जाता है, जब वो लग जाती है तो उसका असर आता है, इंसान पर उसका असर होता है, उसके तासुरात दिखते हैं, विजिबल दिखते हैं कि नजर बद हक है। यानी इसका मतलब ये है, करें नजर बद वाकईतन सही बात है, ये झूठी बात नहीं है। और यहाँ पर अकल भी इसका इनकार नहीं करती है, ना शरीयत करती है। नजर बद का कोई मसला नया नहीं है, ये बहुत पहले से है। इसमें जब मैं तफ्तीश कर रही थी और लिख रही थी तो इसमें मुझे एक वाकया नजर आया। मुशरिकीन ने मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते थे। उनकी दुश्मनी का मियार क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ में मुब्तला करना। ये सारी तदाबीरें बनाते ही रहते थे, ये इनका अहम मकसद था। तो जरिया तहकीक के मुझे ये बात मालूम हुई, सामने आई। अरब के जमाने में एक आदमी होता था और लोगों में वो बहुत मारूफ था, जो नजर लगाने का काम करता था। नजर लगाने का काम करता था वो आदमी, और वो उस दौर की बात है। और वो मारूफ भी था, यानी सब जानते थे कि उसकी नजर लगती है। और ये सब उसको भी मालूम था कि मैं नजर लगा रहा हूँ। क्या करता था वो, इस काम को अंजाम कैसे देता था, देखिए कि वो एक खैमा डाल लेता था, खैमा डालकर बैठ जाता था और दो दो दिन तक कुछ भी ना खाता था ना पीता था। और भूख की हरारत के बाद बगैर खाए पिए अपनी जुबान से कुछ यूं कहता था उसके सामने जो भी दिख रहे हैं कि मैंने इतनी खूबसूरत बकरी आज तक नहीं देखी, या मैंने इतना खूबसूरत और सेहतमंद ऊंट आज तक नहीं देखा। और इसी तरह वो अपनी निगाह उन पर छोड़ देता। क्या कर रहा था, इन उसकी निगाह उन पर, वो जानवरों पर छोड़ दे रहा है। अब वो बेचारों की तो कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से करता था। एक तो खुद को खेमे में रख लिया, 2 दिन तक ना खा रहा है ना पी रहा है। और जाकर आप ये सोचिए कि एक भूखा इंसान, उसके सामने एक जानवर आ जाए, अब वो किसी को भी देखा तो नजर लग जाएगी उसकी। उसकी अब वैसी कंडीशन ही वैसी हो गई है। और वो कंडीशन में वो खुद को लेकर आता था ताकि वो जबान से जो भी कहे उससे नजर लग जाए। अब नजर छोड़ दिया वो। तो मालूम ये होता था कि ये इसके कहने के बाद में कि कई हिस्से में बकरियां और ऊंट थोड़े दिन में हलाक हो जाती थी, कई ज्यादा मर जाती थी। जो वहां पर ये इसके अल्फाज के बाद में ये बात मालूम हो जाती थी। तो उसकी नजर बद छोड़ने की वजह से कुफारे मक्का भी उसके पास गए, वो आदमी के पास, और बोले कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नजर लगाओ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा नहीं किया। कैसे कर सकते हैं, अपने महबूब नबी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब नबी को बचा लिया और कहे इन आयतों से, जो मैंने सूरह कलम की 51 में कहा है, जो अब मैंने आपको पहले ही सुनाया था, जहां पर नजर बद हमें दलील मिल रही है। तो इससे ये बात पता चली कि नजर बद हक है, नजर बद लगती है। और हदीस से भी ये बात साबित होती है कि इंसान की निगाह इंसान की कब्र तक दाखिल हो जाती है। इंसान की निगाह इंसान की कब्र तक दाखिल हो जाती है, यानी एक बार किसी इंसान को नजर लग जाए तो वो कब्र में जाने तक ही, वहां तक में जब तक जाती है वो, यानी कि अब इंसान के जब तक के मौत ना लायक हो जाए, नजर बद का खात्मा होना मुश्किल है। ये हकीकत है। यानी दुनिया से चले जाने के बाद ही नजर बद खत्म हो सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद हमें इस बात पर आगाह किया कि मेरी उम्मत के अंदर अल्लाह के तकदीर के फैसले के बाद, अल्लाह के तकदीर के फैसले के बाद, क्योंकि दुआओं से तकदीर बदल जाती है, तकदीर के बदलने के बाद अगर कोई ज्यादा चीज है, वो है नजर बद। जो मौतें होंगी वो नजर बद की वजह से होंगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको बचा के रखें। आप सब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे और हमने अपनी हकीकी ऐन से इस मनाजर और हालात को देखें कि किसी का हंसता खेलता बसता परिवार उजड़ जाता, मोहब्बत इख्तिलाफात में बदल जाते।
और प्यारे मासूम बच्चे गवाह बन जाते हैं माँ बाप की जुदाई के। उन्हें कम उम्र में ये मंजर देखना पड़ता है, और यही नजर बद औलाद तक भी जाती है। यानी औलाद को अपने माँ बाप का नाफरमान बना देती है नजर बद। नजर बद रिश्तेदारियों को खत्म कर देती है, नेमतों का जवाल देखना पड़ जाता है। क्या आज ऐसा दौर नहीं है कि चलता फिरता आदमी अचानक बेहोश हो जाता है, अचानक सांस रुक जाती है, अचानक चेहरे पर कुछ हो जाता है, अचानक बीमार हो जाते हैं। यानी अचानक वाले हादसा और वाकयात हम दिन रात सुनते रहते हैं। अल्लाह महफूजना, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। इससे हमें बचना चाहिए। शौहर को बीवी की हिफाजत करनी चाहिए, बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए, अपनी नेमतों को बढ़ चढ़ कर नहीं बताना चाहिए। ये इसी वजह से होते हैं। जब हम नेमतें बताते हैं, आपको नहीं मालूम है कि आगे वाला जो देखने वाला है आपको बरकत की दुआ दे रहा है या नहीं दे रहा है। हम क्या इलाज की तरफ आगे बढ़ते हैं, और उसकी दलील हमें कहाँ से मिलती है वो देखेंगे। हजरत जैनब बिनत अबी सलमा रजी अल्लाह अन्हा हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के पास में आए। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। वहां पर उन्होंने एक बच्ची को लेकर आए थे साथ में, और वो देखे कि एक तरफ बच्चे का जो चेहरा था वो पूरा सूज गया था। और यहाँ ये बात भी मालूम होती है कि उसमें उसके रंग में कुछ तब्दीली भी आ गई थी, वो बच्ची के रंग में, चेहरे पर एक तरफ का हिस्सा सूज गया था। उस गाल को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि इस पर रुकया करो, इस बच्ची को नजर लग गई है, इस पर रुकया करो। रुकया किसे कहते हैं? रुकया दम करने को कहते हैं, यानी कि दम करना। जो हमें तालीमात मिली है उन कलीमात के साथ में दम करना। अब नजर बद की किस्में हमें देखना जरूरी है। नजर बद की किस्मों में जैसे आती है कि इंसान की निगाह से भी नजर बद लगती है, और जिन्नात की निगाह से भी नजर बद लगती है। इंसान की निगाह, जिन्नात की निगाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान की और जिन्नात की निगाह से पनाह मांगा करते थे, लेकिन जैसे ही मुअव्विज़तैन उतरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगना छोड़ दिया और मुअव्विज़तैन को पकड़ लिया। तो ये देखना जरूरी है कि नजर बद की जो किस्में हैं वो इंसान की ही नहीं बल्कि जिन्नात की भी लगती हैं। ये हम कैसे पकड़ सकते हैं? सबसे पहली जो एक कैफियत होती है ना, जो कि इंसान की लगती है, यानी हम या तो ये बिलाशुबा कह सकते हैं कि हासिद की नजर लगती है, आमतौर पे भी लग जाती है। यानी राह चलने वाले होंगे, आप उन्हें नहीं जानेंगे, वो आपको नहीं जानेंगे। तो वो क्या होता है कि निगाह की जो ताज्जुब वाली निगाह होती है ना, उससे भी नजरें बद लगती हैं। अब जो आगे वाला इंसान देख रहा है, वो ये कलिमात ना कहे कि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये हर कोई नहीं कहता है। तो क्या हो जाता है? वो तीर लग जाता है। हाँ, तीर जब भी नहीं लगता है जब आपने अपने लिए अस्कार के साथ में खुद को प्रोटेक्शन में ला लिए हैं, अस्कार छूट गई है, और ये हाल हो गया है कि कोई ताजुब से देख ले या फिर आप हासिद से मिल जाए उस रोज, तो मुमकिन नहीं है कि आप नजर बद से बच सकते हैं, इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। अब यहाँ पर बिना सोचे समझे माँ बाप क्या करते हैं, हम नहीं जानते हैं किसी को भी, स्टेटस पर, सोशल मीडिया पर अपने बच्चों की तस्वीर डालते हैं, अपनी जिंदगी की तस्वीर डालते हैं, अपने खाने पीने की तस्वीरें डालते हैं। और औरतें, औरतें देखिए अल्लाह ताला ने हुस्न और जमाल के साथ ही पैदा किए हैं। मेकअप और एनहेंस कर देता है, खुद को ही नजर लगाने के जराये ढूंढते रहते हैं। ये सब क्या है? ये ला इल्मी की वजह से नहीं है। इल्म है, लेकिन तकवा सही नहीं है, ईमान सही नहीं है। खुद की जिंदगी को मामूली समझते हैं ना, तब ये जाकर होती है चीज। जो इंसान लाइट लेता है ना, तभी अपनी नेमतों को सबके सामने बढ़ चढ़ कर बताते हैं। क्या इसकी जरूरत है? क्या सहाबा कराम ने ऐसे ही किया था? क्या अजवाज मुतहरात में से किसी ने ऐसा किया था? ये मोमिनों की औसाफ होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इससे नजर बद लगती है। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ है तो फिर हमें क्यों करने की जरूरत है? ये दौर फितनों का दौर में क्यों कहा गया है? ये दौर जहालत का नहीं है, फितनों का दौर है। क्यों? कहाँ से फितने लगेंगे?
फितने के जराए मवाक़े इस दौर में बहुत ज्यादा है, तो हमें भी उसी तरीके से मोहतात भी ज्यादा होना है। जब फितने बढ़ रहे हैं तो मोहतात भी ज्यादा होना है, फूक फूक कर कदम रखना है, सोचना है कि आज हम जो करेंगे कल हमारे बच्चे भी वैसे ही करेंगे। आज जो हम उन्हें सिखाएंगे वही सीखेंगे, जो हम नहीं सिखाएंगे वो कहाँ से सीखेंगे फिर जाके। उन्हें सही इल्म कौन देंगे, सही इल्म के जराए कौन पहुंचाएंगे। तो इन चीजों के साथ में हमें हिस्सा ही नहीं बनाना है जिंदगी का, इससे परहेज करना है। और ताज्जुब के बगैर, हसद के बगैर भी लग जाता, ताज्जुब और हसद के बगैर भी नजर लग सकती है। हसद वाली निगाह, ये खबीस निगाह किसी की ऐसी होती है, आंखों में ही एक यानी हसद बना हुआ रहता है, यानी वो किसी को भी नेमत में नहीं देख सकते हैं। वो पर्सनैलिटी टाइप ही वैसी रहती है किसी की। उनकी निगाहें थोड़ी खबीस वाली हो जाती, उनकी भी लग सकती हैं। इल्ला ये कि आप अपना खुद का इंतजाम पहले ही अज़कार के साथ में कर ले। और यहाँ पर जो तीसरा आ जाता है, अ, आखिरी वार जो नजर बद का, वो कातिलाना निगाह होता है, नजर बद की निगाह होती है। कातिलाना निगाह यानी कि नजर बद ऐसी कि किसी का कत्ल हो जाए, जैसे कि मैं बताई कि नजर बद की जो आयत आई है, और उसमें अगर आप देखेंगे वो जो आदमी उस दौर में नजर लगाने के लिए मारूफ था और कुफार मक्का मक्का उसके पास में गए थे, तो उसकी कातिलाना निगाह थी, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो अल्लाह के कलिमात के साथ में अपनी निगाह को नहीं छोड़ रहा था। देखने के बाद वो ऐसे ही छोड़ दे रहा था, वो जानता था कि उसकी निगाह से कत्ल हो जाएगा। तो ये भी नजर से बचना चाहिए। ये नजर बद की निगाह क्या होती है, ये कातिलाना निगाह होती है। अब इसका असर क्या होता है, इसका असर जो होता है, वो पहला जो असर उसमें दिखाई देगा जिसको नजर बद लगती है, कि आंख से पानी भी जाता है, साथ साथ जमाई भी आती है। जमाई आना, साथ साथ पानी जाना। दूसरा, हर वक्त नींद का गलबा रहना। तीसरा, एक हिस्सा अचानक ठंडा हो जाना या एक हिस्सा अचानक गर्म हो जाना। चौथा, किसी एक हिस्से में दर्द महसूस होना अचानक। और ये सब कुछ अचानक होता है, ये सब जितने भी तासुरात हैं, इसको आप अचानक लगा कर देख लेना, ये सब कुछ अचानक होता है। किसी का, जैसे मैं बताई कि हंसता बसता खेलता जो परिवार होता है, फैमिली होती है, मियाँ बीवी होते हैं या भाई बहन होते हैं, माँ बाप होते हैं, औलाद और माँ बाप के ताल्लुकात होते हैं, किसी पड़ोसी से ताल्लुक होते हैं, किसी उस्ताजा और तालिब इल्म का होता है, ये भी सब कुछ नजरे बद से खत्म हो सकता है। ये पोटेंशियल है, ये एक मखलूक में ऐसा पोटेंशियल हो सकता है। वो ताकत नहीं रखते हैं, लेकिन हसद ये अंदरूनी चीज है, वो कोई नहीं जानता है। और पेशानी और पीठ में पसीना आना, अपने कंधों को बहुत वजनी महसूस करना, बिला वजह बुखार का चढ़ जाना, बिला वजह बुखार का चढ़ जाना। अचानक एक बार ऐसे ही हो गया था कि नजर बद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हो गई थी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम किया था। और अब मैं आपके सामने उन कलिमात का पीडीएफ शेयर करूंगी, जिससे कि आपको दम कैसे करना है वो आप देखेंगे। आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी बाजी दिख। दिख रहा है ना? ओके। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको, इस पे क्या लिखा हुआ है कि रुक़या शरिया, मैंने किताब व सुन्नत, ये सारे कुछ मैं आपको पेपर भेजूंगी। रुक़या शरिया यानी कि शरीयत से जो माखूज किया गया है, जहां पर आपको कलिमात मिलेंगे कुरान और हदीस के रोशनी में ही आपको मिलेंगे। इसको आपको दम करना है, रुक़या यानी कि दम करना है, चाहे वो जिस्म के किसी दर्द में हो, किसी हिस्से में दर्द हो रहा हो, आप जो महसूस कर रहे हो, तकलीफ महसूस कर रहे हो, या नजर बद हो, ये सब कुछ जो इलाज है,
यानी कि जो चीज हमारे ताकत से बिल्कुल दूर है, अब हमें क्या करना चाहिए, ये अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। वो होता है रुक़य शरिया। सबसे पहले हम क्या बताएं कि हिस्नुल मुस्लिम में जो अस्कार आए हैं, सुबह शाम के अस्कार में, सुबह शाम के अस्कार में जामे दुआएं हैं, जैसे आयतुल कुर्सी, मुअव्विज़तैन, और उसके बाद में आप जो भी पढ़ते रहेंगे, यानी आप उसमें जो पनाह मांगते हैं कि मुझे, जैसे सुबह शुरू हो जाती है, सुबह के बाद में शाम तक के लिए आप अपनी हिफाजत का मुतालबा करते हैं, आप सुस्ती से, काहली से और बद अखलाकी से, यानी बहुत जामे अंदाज में जामे जामे दुआएं आपको सुबह शाम के अस्कार में मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको इसमें जो रुक़य शरिया में है, इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। सुबह शाम के अस्कार में भी आपको जैसे मिलेंगे, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैअन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये आपको 7 दफा पढ़ना है। और इससे, इस दुआ के मुतालिक में जो बात आती है कि एक साहबी भूल गए थे उस दिन ये दुआ पढ़ना, और उनको उस दिन फालिज हो गया था, तो उन्होंने कहा कि मैंने आज ये दुआ पढ़ना भूल गए थे। तो इतनी ताकत रखते हैं ये कलिमात, बहुत छोटे, कितने हल्के हैं जबान पर, कितनी देर लगती है, लेकिन ये आपकी हिफाजत के लिए काफी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ अ, ये दूसरा पेपर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, जिसमें कि सबसे पहला है, ये फर्स्ट पेज है। जब रुक़ शरिया आप करना चाहते हो, यानी कि अब आप नजरे बद को देख ली कि ये हकीकी चीज है, और ये इंसान से भी हो सकती है, ये जिन्नात से भी हो सकती है, खबीस निगाह भी हो सकती है, ताज्जुब की निगाह से भी नजर बद हो सकती है। यहाँ हमें क्या करना है इसके इलाज में, रुक़ शरिया करना है। रुक़ शरिया में क्या है, सबसे पहला देखिए यहाँ पर, सूरह फातिहा। सूरह फातिहा के बाद यहाँ पर आपको सूरह बकरा की 5 आयतें दिखेंगी, इब्तिदाई 5 आयतें। इसके साथ ही ये देखिए सेकंड पेज, सेकंड पेज दिखाई दे रहा है ना आपको। सूरह बकरा की ही आयतें हैं, फिर आयतुल कुर्सी है, सूरह बकरा की लास्ट की 2 आयतें हैं। ये पूरे मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी। जिस पर मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहूंगी वो दुआएं हैं ये, जैसे बच्चों को भी नजर लग जाती है, बिल्कुल इंस्टेंटली आपको दम करना है। कुरान के कलीमात में अगर आप कहेंगे, जैसे अगर आपको याद नहीं है, ये बिलखुसूस करने के लिए, यानी एक इंसान बहुत तकलीफ में है, बहुत बहुत ज्यादा शदीद तकलीफ में है, और आप उसके साथ में इत्मीनान से बैठेंगे, तो ये पूरे रुक़ शरिया को दम करना है। लेकिन अगर जैसे आपको बच्चों को चलते फिरते करना है, कम वक्त है और इंस्टेंटली आपको करना है, तो आप आयतुल कुर्सी हर किसी को याद होती है, और मुअव्विज़ात सबको याद होती हैं, सूरह फातिहा सबको याद होती हैं। यहाँ पर जो जामे दुआएं हैं, खास करके नजर बद से जो डील करती हैं दुआएं, वो है सबसे पहले आप देखिए, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। ये सही मुस्लिम से रिवायतें हैं। ये दुआ हम रात में सोने से पहले भी पढ़ते हैं 3 दफा। ये हमें नसीहत मिली है, ये हमें तालीम मिली है इरशादात नबवी के एतबार से। इसके बाद जो दुआ है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानि व हामा व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा, ये दुआ है, इसको 1 मरतबा पढ़ना है। और ये पूरी जो नीचे तक दुआएं हैं, ये पूरे नजर बद के हैं, और इंसान को जहां पर दर्द होता है, तकलीफ होती है, वह उसके लिए भी है। और ये वाली जो है, ये बड़ी दुआ है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति अल्लती ला युजाविजुहुन्ना बिर्रुन वला फाजिर मिन शर्रि मा युनजिलु मिनस समाई। ये पूरी जो दुआ है, ये बिना जेर जबर के है। अगर आपको जेर जबर के साथ पढ़नी है तो आप इसको नेट से, ये देखकर ही नेट से निकाल सकते हैं। इसके बाद है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व मिन शर्रि इबादिही व मिन शर्रि हमाज़ाति शयातीन व यहज़ुरून। ये दुआ है, इसको भी 1 मरतबा पढ़ना है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।
इसे 7 मरतबा पढ़ना है। यहाँ पर है कि 7 मर्रात, यानी कि शायद सबको अरबी नहीं आती होगी, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। देखिए, 7 मर्रात यानी कि इसे 7 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद है बिस्मिल्लाह यर्क़िका मिन कुल्ली शैइन युज़िका व मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन लाहु यशफिका बिस्मिल्लाह अर्क़िक, ये 1 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद ये जो दुआ है, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम अन यशफिक, ये 7 मरतबा पढ़ना है। यानी इसमें अलिफ का सेगा आए है, यानी कि आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है। ये आप क्या करेंगे, अल्लाह से आप सवाल कर रहे हैं आगे वाले की शिफा के लिए। ओके। और इसके साथ ही यहाँ पर जो ये दुआ नहीं है, यदउ यदहु अला मौदिल इल्म व यकूलु, यानी कि ये बताया जा रहा है कि जहां पर जिसको दर्द हो 3 मरतबा बिस्मिल्लाह कहे, सलासा मर्रा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसके बाद ये दुआ, जैसे सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, कहीं पर भी जहां पर एक इंसान को दर्द महसूस हो रहा है, उसके वहां पर आप अपना हाथ रखेंगे, बिस्मिल्लाह 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 कहेंगे और ये दुआ पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहाज़िर, ये 7 मर्रात, यानी कि 7 मरतबा पढ़ना है। जिस इंसान को जहां कहीं भी दम हो, ये खुद भी कर सकते, ये खुद पढ़ने के लिए है। अगर हम आगे के लिए पढ़ रहे हैं, मुझे बताना ये जरूरी है कि यहाँ पर अऊज़ु, यानी कि ये जो जमीर के सीगे होते हैं ना, इसका ख्याल रखना जरूरी होता है। अऊज़ु अगर कर रहे हैं यानी कि आप ये खुद के ऊपर दम कर रहे हैं, और अगर आगे वाले पर दम कर रहे हैं, लड़का होता है लड़की होता है, ये छोटी सी चीज है, आप इसको नोटिस कर लीजिए। उइज़ुकुमा, उइज़ुका, उइज़ुकी, उइज़ुकुम, ये जो सेगा होता है, अगर आप किसी और को दम कर रहे हैं, अगर आप किसी और को दम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, छोटा सा का की कुम ये देखकर लगाएंगे। ये अऊदु है ना, इसके आगे का की और कुम, का जो लगाते हैं, जैसे क्या कहे आप जजाकल्ला कह रहे हैं, समझाने के लिए मैं कह रही हूँ, जजाकल्ला के जे आगे अगर मर्द है, एक है, तो आप इस तरीके से कहेंगे जजाकल्ला। अगर एक औरत है तो कहेंगे जजाकिल्ला, का आपको जेर लगाएंगे। उसी तरीके से अगर दो है, कुमा लगाएंगे, अगर ज्यादा है तो कुम कहेंगे। लेकिन ये हाथ रखकर जब दम किया जा रहा है, एक को ही करा जा रहा है, तो उइजु कुमा, कुम नहीं आएगा, उइजु का या की आएगा। इसका ख्याल रख लेना है, चाहे आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को फिर से डाउट रहा तो मैं समझा दूंगी फिर से। दूसरी दुआ की तरफ में जाएंगे। अल्लाहुम्मा रब्बन नासी मज़हिबल बासी अशफी अंत शाफी ला शाफी इल्ला अंत शिफा ला युगादिर सक़मा, ये दुआ है शिफा के लिए, शिफा याब होने के लिए। इसके बाद जो 3 मरतबा यहाँ पर है लास्ट में, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये 3 दफा पढ़ना है। अब ये कुल मिलाकर आपको दम करने के लिए दुआएं हैं, और ये रुक़े शरिया में। बाकी जितने भी अभी पिछले हैं, उसमें चुनिंदा आयतों के साथ में रुक़े शरिया को पूरा कंप्लीट एक बनाया गया है। मैं आपके साथ में पीडीएफ इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगी। और जो सबसे उम्दा दुआ है और मारूफ दुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को दम किया करते थे, किस दुआ के साथ में, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, ये दुआ आप सुने ही होंगे। और ये कहाँ से माखूज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों के ऊपर नजर बद से बचने के लिए ये दुआ दम किया करते थे। यानी आप, आपका काम क्या है, बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो आप ये छोटी सी दुआ उनके ऊपर दम कर देना। अब यहाँ पर जो सेगा देखना है, खास करके इस दुआ में, कहीं आप डाउनलोड कर रहे हैं, सिर्फ अऊजु अगर है, यानी कि आप खुद के ऊपर दम कर रहे हैं नजर बद से बचने के लिए, लेकिन अपने बच्चों को कर रहे हैं, तो उइदुकुमा या उइदुकुम इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, ये का की का जरूर ख्याल रखना है इन दुआओं में, इन दुआओं में। ठीक है, जहां पर सिर्फ 2 दफा आया है, कहाँ पर, जब आप किसी को हाथ रखकर दम कर रहे हैं तब, और जब इस दुआ के साथ में जो नजर बद से बचने की दुआ है, उसमें आपको ख्याल रखना है बस।
और कहीं पर भी नहीं। और जितने मर्तबा आपको कहा गया है आप उतने मर्तबा उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा हिस्टोरी मुस्लिम की सीरीज, हमारा वर्कशॉप जो हमने किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत हद तक वाजे हुआ होगा। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आई है तो इंशाल्लाह अभी हम 10 मिनट सवाल और जवाब के ले लेंगे, जिसमें कि और आपको मैं वजाहत देने की कोशिश करूंगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।